से जुड़े हुए हो आप? इस संस्था से हमको लगभग 33 साल हो गए हैं। इस संस्था में आने से आपके अनुभव कमतर हुआ कि बढ़ता गया आपका अनुभव? बहुत ज़्यादा बढ़ता गया, क्योंकि हमने अपनी इच्छा से ही इस जीवन को चुनाव किया। जब हम छोटे थे, कॉलेज पढ़ रहे थे और ये ज्ञान मिला, और इस ज्ञान में ये बताया गया कि स्वयं भगवान, जिनको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, वो खुद प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो हम पढ़ाई के ऐसे ही बहुत शौकीन थे, बीएससी किए हैं, मेरिट के स्टूडेंट थे। तो हमें लगा ये अलौकिक पढ़ाई भी रोज पढ़ना चाहिए, और आश्रम में रहकर पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे तो कई गुना हमारी लाइफ का डेवलपमेंट होगा। तो हम स्व इच्छा से समर्पित हो गए। दीदी, यहाँ कितने लोगों को आप मैनेज करते हो? क्योंकि यहाँ पे छोटा मोटा स्थान नहीं है, जी, काफी बड़ा हमारे लग रहा कनेक्शन में 46 सिस्टर हैं, माना हम उन सबके डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज कहलाते हैं। है। आप जी। तो दीदी, ये जैसे कि व्यापक स्थिति में देखा जा रहा है, यहाँ काफी मान सम्मान, लोगों के साथ एक सही व्यवहार अन्य जगहों में यदि आकलन किया जाए तो बहुत कमतर इस अनुभव को लोगों के समक्ष लोगों के द्वारा या संस्था के लोगों के द्वारा देखा जाता है। लेकिन आप लोग समानुभूति के साथ लोगों के साथ सही व्यवहार करते हो, क्या कारण है आस्था का इसमें? क्योंकि परमात्मा जो हमको पढ़ाते हैं ना, जिनको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, तो उन्होंने हमें ये सिखाया है कि हर आत्मा का सम्मान करो, चाहे वो छोटे पद वाला हो, चाहे बड़े पद वाला हो, चाहे किसी धर्म, किसी जाति, किसी उम्र का हो। हम मूल यहाँ हरे को आत्मा की दृष्टि से देखते हैं, और आत्मा के नाते हम सब आपस में भाई भाई हैं। तो भाई भाई को तो रिस्पेक्ट देंगे ना, इसीलिए देते हैं। जैसे विश्व बंधुत्व दिवस के अवसर पर जैसे रक्तदान का अभियान हुआ है 2025 में, और ये दिन 24 24 अगस्त को है जी। और दिन रविवार पड़ रहा है। जी। तो जैसे हम आकलन कर रहे हैं कि यहाँ जो रक्तदान होगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जी। जी। जिला अस्पताल में, तो काफी भीड़ देखा जाएगा। बहुत। व्यवस्था को कैसे आप लोग बना के रखे मतलब हो क्या? हमारे संस्था में पूरे जिले में ना लगभग 2000 भाई बहन हैं जो रेगुलर स्टूडेंट हैं। तो हमने इस कार्यक्रम के तो वही पहले, पदस्थ है, वही कार्यरत है क्या? मतलब अलग अलग स्थानों में रहते हैं, पर सबको बुला के कम से कम 250 लोगों को हम जिला हॉस्पिटल में सेवा में बुलाए हैं। कोई पानी की सेवा करेंगे, कोई जूस पिलाएंगे, कोई मिठाई देंगे, कोई मोमेंटो गिफ्ट देंगे, कोई सर्टिफिकेट देंगे। पूरा ऐसे व्यवस्थित रूप से रहेगा, क्योंकि जो बेचारे भाई बहन रक्तदान करेंगे, तो रक्तदान भी एक बहुत बड़ा दान है। जैसे कहते हैं ना, ज्ञान दान करने से ज्ञान बढ़ेगा, तो ऐसे ही रक्तदान करने से भी रक्त बढ़ता है। जैसे एक बूंद अंत आशीर्वाद के समय दाताओं के बना है, जी। दिव्य बना। जी। क्या है इसका दिशा निर्देश, और मतलब अगर रक्तदान करना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि हर महीने पूरे भारत में लगभग 12,000 लोग रक्त की कमी के कारण बेचारे खत्म हो जाते हैं। तो ये रक्तदान ब्रह्मा कुमारी को ऊपर से ही टचिंग आई। हमारा विंग है सोशल विंग, समाज सेवा विंग, इसके हेड ऑफिस माउंट आबू में है। तो पूरे भारत में दादी प्रकाश मणि जी जो संस्था की चीफ रही 40 साल, तो उनके नाम से पूरे भारत में 22 से 25 तारीख तक 4 दिनों तक अलग अलग डेट के हिसाब से 1 लाख यूनिट ब्लड गवर्नमेंट को देने का संकल्प है। दीदी, इसमें एज लिमिटेड क्या है, कैसे? एज 18 से 65, और हीमोग्लोबिन 12 कम से कम होना चाहिए, वेट 50 किलो होना चाहिए, और कोई भी कड़ी बीमारी न हो, जैसे कि कैंसर, टीबी, हार्ट, ऐसी बीमारी वाले या सिकलिन, वो ब्लड नहीं दे सकते, लेकिन आम आदमी सब कोई दे सकते हैं। जैसे इसमें अंतर क्या होना चाहिए? जैसे इस महीने अपन दिए तो अंतर क्या होना चाहिए? जी, कितने महीने का डिस्टेंस इसमें होना चाहिए? कहते हैं कम से कम 3 महीने का अंतर होना चाहिए ब्लड देने में।
जैसे अगस्त में हम देते हैं तो फिर नवंबर में ही दे सकते हैं। और एक व्यक्ति जैसे अपने स्वच्छता का एक दिशा निर्देश किया कि पेशेंट नहीं होना चाहिए, ना किसी रीति से जी कोई संगीन बीमारी से ग्रस्त ना हो, ना लेकिन एक हो, स्वस्थ आदमी को ही। स्वस्थ आदमी हो, और अगर डायबिटीज है पर कंट्रोल में है और इंसुलिन नहीं लेता है तो वो भी ब्लड दे सकता है, और बीपी तो नॉर्मल चीज है, बीपी वाला दे सकता है। ओके ओके, और कुछ ऐसी जी, जानकारी मैडम जो अब ये चैनल के एक माध्यम से बहुत बड़ी सेवा है रक्तदान। इससे हम एक अजनबी से एक तरह से जुड़ जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज है दुआएं। अगर हम रक्त देते हैं और किसी मरते हुए को हमारी एक बोतल रक्त मिलने से पुनः नया जीवन मिल जाता है, तो इससे बड़ी समाज सेवा तो शायद कोई भी नहीं है। और पवित्र बाल ब्रह्मचारी बहनें और भाइयों के द्वारा रक्त ज्यादा दिया जाएगा तो उनकी बॉडी में और शुद्धता आएगी, क्योंकि हम पवित्र भोजन करते हैं, हमारा आचरण टोटल सब पवित्र रहता है, तो और उनके लिए खुशी की बात है। दीदी जैसे मेडिकल फील्ड से भी, जो हॉस्पिटल हॉस्पिटल क्षेत्रों से भी लोग जुड़े हुए हैं कि आप ब्रह्म कुमारी जी संस्था से जो कहीं ना कहीं गाइडलाइंस आप लोगों को करेंगे, जी, उनकी अगुवाई में मतलब होगा सब चीजें। मेन गाइडलाइंस हमको माउंट आबू से मिल रहा है, सोशल विंग से। और दूसरा जो ब्लड सेंटर वाले हैं जिला हॉस्पिटल, वो हमको पूरा गाइड कर रहे हैं। और तीसरा शहर के कुछ अच्छे गुजराती भाई हैं, मारवाड़ी भाई हैं जो लाइफ टाइम रक्तदान करते, वो हमको पूरा गाइडलाइन दे रहे हैं। तो सहयोग इस जी अपन मान सकते हैं कि उत्तम स्तर में किया जा रहा है। हाँ, बहुत लार्ज स्केल में ये कार्यक्रम है। और हमारा टारगेट तो 700 से 1000 यूनिट लेने का है। तो जैसे लाभग्रस्त हो जैसे जी पेशेंटों को हो रहे हैं लाभग्रस्त, तो ऐसी जानकारी क्या हमारा जो ब्लड डोनेट करते हैं, जी खासकर जो पेशेंट है उन तक यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जी, माध्यम मन कहीं ना कहीं पता चलता है कि नहीं चलता है कि अब देखिए हम इस डोनेशन के लिए। मना ब्रह्मा कुमारी लाइफ में दुर्ग के इतिहास में पहली बार ब्लड कैंप कर रहे हैं। यस, तो अब ये आगे चल के ही पता चलेगा किस प्रारूप में कि जाएगा। किस प्रारूप में जाएगा, पर हम भगवान के बच्चे हैं तो हमें विश्वास है कि हम पवित्र आत्माओं के द्वारा जब ब्लड दिया जा रहा है तो अवश्य ही वो नेक कार्य में यूज होगा, अच्छे ही जगह जाएगा, अच्छे ही जरूरतमंद व्यक्तियों को ही ब्लड जाएगा। जिम्मेदारों को ही जी, मिलेगा जो एक्चुअल क्योंकि हम में निस्वार्थ भावना से दादी प्रकाश मणि जी के नाम से ये ब्लड कैंप कर रहे हैं। एक बार फिर अपना नाम बता दीजिए। जी, हमारा शुभ नाम है ब्रह्मा कुमारी रीटा बहन, इसलिए शॉर्ट में बी के रीटा बहन कहते हैं। हम दुर्ग जिले की ब्रह्मा कुमारी इसकी इंचार्ज हैं, यानी निमित्त हैं। यस।